हेलो कुंभ राशि, आज हम आपकी 16 से 31 जुलाई की लव रीडिंग करने वाले हैं। आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। अब जब यहाँ पे लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो मीन्स की रिलेशनशिप का नाम जो भी हो, मीन्स कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड, ठीक है, मीन्स की अनमैरिड है, दोनों ही सिंगल है, रिलेशनशिप में है, या फिर अगर आप मैरिड है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन के फेज से अगर गुजर रहे हैं, लाइक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या डाइवोर्स जैसी कोई प्रॉब्लम, ओके, लो कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि जनरल प्रेडिक्शन है, इसीलिए सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस से रिलेट कर जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव कुंभ राशि वालों की रीडिंग की जा रही है। तो किसी से हो सकता है कोई बात रिलेट करे, किसी से कोई बात रिलेट करे। आप जिन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लेने आए हैं, कोई समस्या चल रही है उसका निदान मतलब लेने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि 40% आप हील हो जाए, हो सकता है 100% आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो ओपन माइंडेड होके एंड पॉजिटिव होके इस वीडियो को वॉच करना है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि आप जिनको भी मानते हैं प्रेयर कीजिए, एंड साथ में जिसके लिए ये देख रहे हैं, आप जिस प्रश्नों के लिए देख रहे हैं उसके लिए मन में सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स रखें और अच्छी मेमोरीज को याद करें, ठीक है। तो क्योंकि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है जो आपके समक्ष चीज़ें हो रही होती है, कि हर व्यक्ति यहाँ पे ना उत्तर ये सुनने नहीं आता कि वो आ रहा है या आ रही है, हमारे बीच में सब ठीक है या नहीं, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कोई इस प्रश्न का जवाब लेने आया होता है या लेने आई होती है कि कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मेरे लिए द वन है या नहीं है, ठीक है, जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ वहाँ तक मैं कब तक निकल पाऊँगा, कब तक आंसर मिल पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की कोशिश ना करें। आप जितने भी लोग, हज़ारों लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जिससे जो बात फिट होती है और जिसके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उसी तरीके से मैसेजेस को सुने और अप्लाई करें अपने लाइफ में, ओके। तो देखते हैं। अब श्रावण का महीना है, इसीलिए हर हर महादेव कह के इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आंसर दे सकूं। देखिए, ये कार्ड आया है जंप होके, बैलेंस का कार्ड, ठीक है, तो इसे मैं लूंगी। किसी ना चक्रव्यूह में आप फंसे हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं किसी लूप में, एक ही तरीके के लूप में, लेकिन वहां से अब आप निकलते हुए दिख रहे हैं। यस, वहां से अब आप निकलते हुए दिख रहे हैं आपको एरियस। मेरे को देखिए, चूज वाइजली का कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। फर्म फाउंडेशन, सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप एक्वेरियस है, इवन अगर आप सेम साइन से भी डील कर रहे हैं, मीन्स कि आप कुंभ राशि, ये कुंभ राशि की वीडियो है, अगर आप कुंभ राशि वाले से ही डील कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों के मैंने देखे हैं कमेंट बीच बीच में आते रहते हैं कि अगर हम सेम साइन से ही डील कर रहे हैं तो आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि कौन कौन से सिचुएशन में है, ठीक है ना, किसके लिए वो बात बोली जा रही है। और अदरवाइज मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि चाहे आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे आए या नहीं आए, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हैं, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन किसी से भी डील कर रहे हैं, अगर मैसेजेस आपसे रिलेट करते हैं, ठीक है, वीडियो आपसे रिलेट करती है, रेजोनेट करती है, दैट मीन्स ये वीडियो आप तक पहुंची है किसी न किसी उद्देश्य से, क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के कोई भी चीज़ कहीं नहीं पहुंचती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग हो, ठीक है ना। कंडीशनिंग, देखिए ये कंडीशनिंग का कार्ड ना बहुत कुछ बता रहा है। एक तो है ये 15 नंबर का कार्ड, 1 + 5 मीन सूर्य प्लस बुध, और यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आया है। इस कनेक्शन में ना, इस कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज चैनल हुआ, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं ना एक्वेरियस,
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छे पोस्ट वाले इंसान हैं, या फिर घर के ऐसे कोई सदस्य है जो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाले पर्सन हैं, ठीक। तो वैसे तो ये कंफर्टेबल पर्सन नहीं है, लेकिन जब बात आपकी आती है ना, तो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन देखकर चल रहे हैं ये। अभी की जो 16 से 31 तारीख की बात है ना, यहाँ पर ये बोल रही हूँ, मे बी पास्ट में इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट्स दिए होंगे, आपके साथ डीप इन्वॉल्व हुए होंगे, लेकिन जो अभी इनकी परिस्थिति दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं, ठीक, कि चाहते हैं इस जाल से निकलना, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। दोबारा दिल टूट गया तो इस तरीके का कंप्लीशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड है। मैंने अभी शफल करते वक्त भी यस ये रहा, दिखाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है। ओके, जैसे कि मैंने अभी सबसे पहले वीडियो आज सेजिटेरियस की बनाई है, तो मैंने वहाँ भी कहा था कि ये जो थोड़ा सा 28 जुलाई तक टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा फायर साइन वालों के लिए, मींस एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियोस के लिए थोड़ा सा रिलेशनशिप के तरफ से थोड़ा सा एग्जॉशन वाला ही रहने वाला है। तो यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए उनके भी रीडिंग में गो विद द फ्लो का कार्ड आया था, आपके भी वही आ रहा है कि आपके दिमाग में ना तरह तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये चूज वाइजली का कार्ड आना, माइंड का कार्ड आना, ये साफ साफ यही दिखा रहा है कि दिमाग में काफ़ी सारे प्रश्न चल रहे हैं। एक तरफ है कि अगर कोई कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया था, ठीक है एक्वेरियस, अगर कोई कनेक्शन ख़त्म हो गया था, वो व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आया है या वापस आई है। ओके, तो सवाल है आपके मन में, क्या करें, एक्सेप्ट करें या ना करें। वैसे तो आपने मन बना लिया है, लेकिन फिर भी अपने डिसीजन में कभी कभी आप जो भी डिसीजन आपने बनाया हुआ है वहां से हिल जाते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे ना कनेक्शन ऐसा है कुछ एक्वेरियस वालों का, ऐसे कनेक्शंस में है, एक तो शादी पॉसिबल नहीं है, ऊपर से कंडीशन बहुत है रिश्ते में, कंडीशन बहुत ज़्यादा है। कंप्लीशन का कार्ड आया है यहाँ पे, वहाँ पे 9 नंबर का कार्ड आया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखिए आप तो अपनी तरफ से आप बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, बैलेंस बना रहे हैं अपने जीवन में। तो एक फेस आपके लाइफ में यहाँ पे ख़त्म हुआ है। 1 प्लस यहाँ पे ये 21 नंबर का कार्ड है, मीन्स 3 नंबर। 21 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का 21 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में अभी भी। ओके, आप मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं ना एक्वेरियस, सबसे पहले ही मैं बता दूँ कि बोथ साइड्स के है, ये आपके लिए भी रह सकता है, आप जिनके लिए देख रहे हैं ये रीडिंग उनके लिए भी हो सकता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, चूज़ वाइजली। आपके सामने इस टाइम पे बहुत ऑप्शन रहेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, तो आपको अब कहा जा रहा है कि सोच लीजिए इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ठीक, एक कंप्लीशन हो चुका है इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो। ओके, अगर आप मैरिड है वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि एक कंप्लीशन हो चुका है। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने की वजह से रिश्ते में, और किसी एक की बहुत ज़्यादा चलती थी, किसी एक के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट होने की वजह से रिश्ते का जो संतुलन है ना वो गड़बड़ा गया। पास्ट लवर की तरफ जाने का सोच रहे हैं आप, और अगर इन एंड आउट की स्थिति में है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल चल रहा है दोनों में, तो एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस तरीके की दुविधा में हैं आप। एक बार और इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। आपका ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, दोनों की कंपैटिबिलिटी, ट्यूनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। दैट्स द रीज़न कि अगर आपका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म भी हो चुका है ना एक्वेरियस, आप सोचने पे बार बार मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, जाया जाए या छोड़ दिया जाए। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जो 16 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड है ना एक्वेरियस, आप मुझे गो विद द फ्लो जाते हुए दिख रहे हैं। और मैसेजेस देखते हैं, एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं। इतना कुछ दिमाग में चल रहा है, एग्जॉस्ट होते दिख रहे हैं। कंफर्ट जोन में हैं आप कहीं ना कहीं।
कंफर्ट जोन में है और जीवन जैसा आपको चला रही है ना कहीं आपने जीवन के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अपनी एक चाह होती है ना, अपनी एक मर्जी होती है, उसको आप दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आप दोनों के क्या सुनने की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है आप दोनों को इस कनेक्शन में। अगर ये उनके लिए है जो कनेक्शन में रहना चाहते हैं, या जिस तरीके की भी सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे वर्क करना चाहिए आपको, गुस्से पे वर्क करना चाहिए एक दूसरे के। एडिक्शन, इनर कॉस्मोस, टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क, ट्रॉमा सीइंग गो डीपर। किसी तरीके के तो ट्रॉमा को आपने झेला है, यस, तभी तो इतने कन्फ्यूजन है। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में मुझे दोबारा जाते हुए दिख रहे हैं, आपकी इच्छाएं हो रही है जहाँ पे आपने ही कभी रिश्ता ख़त्म किया था। आपके या आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या फिर मंथ हो सकता है, 7 डेट इंपॉर्टेंट है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका मंथ जो बर्थडे मंथ है वो जुलाई हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का। और यहाँ पे लियो मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। रिश्ते में देखिए इंटेंसिटी तो तब भी बहुत थी और अब भी बहुत है। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है ना, फालतू में इस नो कांटेक्ट को आप खींच रहे हैं, फालतू में। बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आपका, और कहीं ना कहीं अगर रिश्ते से आप पुरजोर लगा रहे हैं इस रिश्ते से निकलने के लिए, इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत सारे ट्रॉमास झेले हैं। और अब आप डेप्थ में जाकर सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या सच में मुझे इस व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस कनेक्शन में रिश्ते को किस बात ने ज़्यादा ख़राब किया है, एंगर इशू ने, और कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से है ये, स्पेशली अगर आप फायर साइन से डील कर रहे हैं तो। रिलीज, ग्रोथ, बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर भी ये बैलेंस का कार्ड आया था, ठीक है, कि आज़ादी की ज़रूरत है एक्वेरियस, अपने आप को आज़ाद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए, इस पर्सन के पास एक मौका और देना चाहिए, तो आप दीजिए। अदरवाइज़ आपको कहा जा रहा है रिलीज़ कीजिए और अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे मुझे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये बीच में एंगर इशू आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की तरफ लेके चला जाता है। पास्ट के ट्रॉमास को बार बार याद करते रहते हैं कि इस कनेक्शन की वजह से आपने जितने भी स्ट्रेस लिए हैं, कि वो आपके लिए कोई ट्रॉमा से कम नहीं रहा। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को बहुत लंबा टाइम हो गया है ना एक्वेरियस, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं दोनों के ही मन में दोनों के प्रति कुछ नाराज़गियाँ थी, कुछ मतभेद थे, लेकिन वो मन भेद में बदल गया। मन भेद में क्यों? कभी वो राज़ी तो कभी आप राज़ी, लेकिन अब दोनों ही नहीं राज़ी। यस, और ये अगेन मैं कह रही हूँ कि सारी की सारी बातें एक ही एक्वेरियस से रिलेट कर जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट, जो और जितना आपसे रिलेट करे उतना ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक। आप इस रिलेशनशिप में अगर आना भी चाहेंगे ना, आना भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जियां रखते हुए। ये आपको भी पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये गुस्से की वजह ये भी है कि आपको गिल्ट होते देख रही हूँ मैं कि गलती तो यार मेरी भी थी। इन दिनों आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा एक्वेरियस। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मेजर गलतियाँ की है, लेकिन वही है ना, छोटी छोटी गलती भी काफ़ी होती है एक रिश्ते को तोड़ने के लिए। रोशनी पहले अपने अंदर ढूंढिए, अंदर ही अंधेरा हो रहा है इस टाइम पे, तो आपको बाहर से जवाब कैसे मिलेंगे? आपको जो जवाब चाहिए ना, वो आपके अंदर ही है। आपको किसको चुनना है वो आप सारी बातों को टटोल कर देखिए। यहाँ पे कुछ रिश्तों का अंत हो चुका है एक्वेरियस। अब ज़रूरत है कि रिलीज़ कीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और अपने जीवन में एक बैलेंस बनाइए, क्योंकि अभी भी मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट रिलेशनशिप में स्टक है, और वो कोई ऐसे रिश्ते नहीं थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे। ऐसा महसूस होता था कि कभी ना ख़त्म होने वाला, और कभी कभी तो ऐसा
कि कि हम एक दूसरे से मिले या ना मिले, हमारी शादी हो या ना हो, बस एक दूसरे से जुड़े रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन 16 से 31 जुलाई में आप ज़्यादा तनाव लेते नहीं दिख रहे हैं मेरे को। एंगर इश्यूज होंगे, इसीलिए आपका ये ख्याल रहेगा मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, गोइंग विद द फ्लो, बिल्कुल गो विद द फ्लो में रहेंगे आप। चलिए देखते हैं अब आपके तरफ से सबसे पहले क्या मैसेजेस आते हैं। कोई पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, और हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, पिरामिड्स चाहते हैं, जैसे गोमती चक्र का पिरामिड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझे वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जुलाई के महीने में श्रावण ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, तो रीडिंग्स में भी, कंसल्टेशंस में भी किसी कंसल्टेशन में ऑफर है, और क्रिस्टल्स में तो है ही है स्ट्रेंथ। आप इन्हें छोड़ नहीं पाए हैं एक्वेरियस, आप अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, दिखाते नहीं हैं। इनके साथ मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है आपको, लेकिन अभी भी बातों को पकड़े हुए हैं ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। किंग ऑफ कप्स है ये आपके लिए, ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स है। इनके अलावा आप किसी को सोच भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात फिर से क्लियर कर दूँ, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप मैरिड है, ओके, और चाहे आप अनमैरिड है, सबके लिए ही ये मैं बता रही हूँ, ओके। तो स्ट्रेंथ, कमाल की स्ट्रेंथ दोनों के कनेक्शन में, कि अगर आपके बारे में कोई बोल दे वो नहीं सुन पाए, और उनके बारे में कोई बोल दे आप नहीं सुन पाए। तमामों प्रॉब्लम्स होते हुए भी एक दूसरे की ढाल बनकर रहना। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये टावर मोमेंट आ गया आप दोनों के बीच में, कंप्लीशन। अब यहाँ पर एक ही बात मैं बताऊंगी कि आप यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी का ऑफर लेके जाने के लिए रेडी है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सामाजिक प्रेशर की वजह से, सामाजिक वर्चस्व की वजह से, मीन्स की सोशल अप्रूवल ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं आप पीछे हटते हैं, ठीक है। 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है संभवतः। नाराज़गी से ज़्यादा आप इनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों में खोए हुए हैं। मन में गुस्सा है अभी भी इनके प्रति कि तुमने कोशिश क्यों नहीं की, ठीक है, तुमने कोशिश क्यों नहीं की। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि कोशिश तो आपने भी नहीं की। किंग ऑफ कप्स है ये आपके लिए। आपकी जो भावनात्मक रूप से संतुलन बनता है ना अंदर, कोई आपके उस खालीपन को पूरा कर पाता है तो वो है ये पार्टनर। कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने मुताबिक चलाना चाह रहे थे एक्वेरियस, कि मेरी बातें सुननी है, इस तरीके से नहीं, तुम नहीं समझोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें। इस वजह से शायद आप दोनों का कनेक्शन ख़राब हुआ है ज़्यादा। आप बोलते थे नहीं मैं सही हूँ, वो बोलती थी मैं सही हूँ, कहीं ना कहीं ये मैं सही हूँ तुम सही हो, इस चक्कर में एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में चला गया। और अब चीज़ ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, स्पेशली आप तड़प रहे हैं ज़्यादा। वहीं पे अगर मैरिड लाइफ के लिए बोलूँ मैं कि पहले तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, आपकी मैरिड लाइफ पहले तो बहुत अच्छी रही है, अब भी आप दिल से इन्हें बहुत प्यार करते हो, लेकिन जो आपके पार्टनर ने जो गलतियाँ की है वो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि इनको दोबारा चांस देने का मतलब है कि इस बार से भी बड़ी मुसीबत अपने सिर पर मोल लेना। कंफ्यूजन में तो है आप डिसीजन बनाने में, और यही इम्बैलेंस एनर्जी आपके कनेक्शन में और दूरियां ला रही है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए 3 कार्ड आ गए हैं यहाँ पे कंप्लीशन के। ये है कंप्लीशन का एक कार्ड और एग्जॉशन का कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड भी है।
आप मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं अपने पर्सन के प्रति, बहुत ज़्यादा, और ये भी है आपसे। किसी किसी का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होने वाला है, 3-4 साल पुराना नो कॉन्टैक्ट भी ख़त्म होने वाला है 16 से 21 तारीख के बीच में। यस, जाते हुए सोचते हैं लेकिन सामाजिक दायरों में बंध गए हैं कहीं ना कहीं। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिरी बार मन बना रहे हैं आप। अगर जाने में कामयाब हो गए, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो ठीक, वरना आप पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि एक लास्ट स्टैंड लेना, वही वाली बात है कि एक बार जाकर और देख लेता हूँ, जाकर देख लेती हूँ, ठीक है, हुआ तो ठीक, वरना टोटली पूरी तरीके से मैं मूव ऑन हो जाऊँगा, मूव ऑन हो जाऊँगी। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन लियो। लियो की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है, और मैं फिर से कह रही हूँ एक्वेरियस, वार्निंग कह लीजिए, सावधानी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 28 जुलाई तक बड़े बड़े डिसीजन लेने से बचे। छोड़ना, रिश्ता तोड़ना, 28 जुलाई तक थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ये बात डराने के लिए नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक अलर्ट किया जा रहा है आपको कि इस दौरान ना डिसीजन शायद गलत हो जाए आपके। ओके, 4, 8, 7, 16 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखते हैं, गुस्से में एक दूसरे को अपशब्द बोल जाना, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में अब्यूजिवनेस होना, कुछ कुछ एक्वेरियस ऐसे रिश्ते में भी है। थर्ड पार्टी दो बार मैसेज आया। यस, सेम चीज़ है, सेम मैसेजेस, बस कुछ एक मैसेजेस अलग है, एक आधे, बाकी सेम मैसेजेस है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं, बहुत सारे एक्वेरियस ऐसे मतलब ऐसे एक्वेरियस है कि आपके कनेक्शन में सोशल अप्रूवल मिलना मुश्किल है। किसी में एक्स्ट्रा मैरिटल का केस है, ठीक, किसी में ऐसा है कि वैचारिक मतभेद, तीसरी चीज़ अलग ट्रेडिशन और अलग रिलीजन, ऐसी चीज़। पुरानी सारी बीती बातों को आपके पार्टनर भूल कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप आपका जैसा भी हो, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। लाइक कि अगर आप इनके सामने चॉइस रख देना कि मतलब ये किसी और, देखिए ऑफेंड मत होइएगा एक्वेरियस, लेकिन जो मैसेज आ रहा है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा, और इसीलिए पहले ही बता देती हूँ कि हर एक्वेरियस के लिए नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन जिसके लिए होगा वो समझ जाएगा, ठीक है, कि दोनों कनेक्शन को ही एक साथ चलाने की भी डील हो जाएगी कि ठीक है, लाइक आपके पार्टनर अगर पास्ट में आपके स्पाउस या फिर आप किसी और से कमिटेड है, इसको लेकर ऑब्जेक्शन करते थे कि अब तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा या ऐसा कुछ, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये रेडी, और आपने कहा होगा कि नहीं, आपसे पहले ये मेरे जीवन में है, ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ओके, तो इस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर मुझे रेडी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन यहाँ भी है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया तो फिर ख़त्म। अगर 3 साल से ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन हुआ है ना, टोटली जिनके बीच में बातचीत बंद हो चुकी थी उनके बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैमिली और सोशल अप्रूवल की वजह से ही प्रॉब्लम है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर है। यस, किसी के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी आते दिख रहे हैं मुझे, और वो शायद झूठ बोले आपसे, कि वो सिंगल है, मतलब कि रिश्ते की शुरुआत सच से नहीं हो रही है, और वो चीज़ आपको पता लग जाएगी। अब किसी किसी एक्वेरियस के लिए ये मैसेज भी है कि आपके पार्टनर आपको दूर से देख रहे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ सोशली बहुत हैप्पी है, तो इसलिए भी ये खुद को ही दूर करके इस रिश्ते से निकल रहे हैं। मीन्स ये नहीं कि आपको भूल जा रहे हैं, ये दूर से आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि दिन में एक आध बार तो आपको सर्च कर ही लेते हैं। ये पुरानी बातें भूल के
फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर भी। वही ना, यहाँ पे आपकी भी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है ये बात आपके पार्टनर की तरफ से भी। ये भी थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर का कि चलो समाज में हमारे रिश्ते की कोई अप्रूवल नहीं थी, लेकिन तुम तो साथ देते, तुम भी पीछे हट गए, तो अब किसके भरोसे ये रिश्ता चलेगा। हार जीत पे भी कुछ एक्वेरियस और उसके पार्टनर यहाँ पे खेल रहे हैं कि रिश्ते से बड़ी ईगो हो गई है दोनों के लिए। इतने ईगो में है दोनों, अगर बात तुम नहीं करोगे तो बात मैं भी नहीं करूँगा, इस तरीके की। अगर आप भी बात नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5, 3 एंड 5। देखिए, नॉलेज, थोड़ी सी जानकारी का अभाव दिख रहा है मुझे। बिना जानकारी के अभाव के हर चीज़ किसी तीसरे के परिप्रेक्ष्य से देख के, नज़रिए से देख के डिसीजन मत बनाइएगा। थोड़ा सा आपको और डीप लेवल पे इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर एक्वेरियस के पार्टनर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी कहूँगी कि थोड़ा सा और डीप इंट्रोस्पेक्शन करके आपको फिर किसी फैसले पे, नतीजे पे पहुँचने की ज़रूरत है। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, कैंसर, टॉरस एंड एरीज। आउटकम देख लेते हैं आपके लिए, एंड देन लास्ट में देखेंगे कि श्रावण के महीने में महादेव की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके कनेक्शन के लिए। पेज ऑफ कप्स ऑन करेगा भाई ये नई शुरुआत। इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम भी ख़त्म होते दिख रही है। एफर्ट्स दोनों तरफ से होंगे इस बार। तो यही बोल दूँ कि मैं एनर्जी को ठीक रखिए, मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। द सन, वंडरफुल एनर्जी, वंडरफुल मैसेज। द एम्परर, ईगो को तोड़ना पड़ेगा भाई। ये ईगो के चलते कौन खेल रहा है भाई दाव पेच एक दूसरे के साथ कनेक्शन में। ये सब थोड़ी होता है। देख रहे हैं आप कि इस तरीके के पर्सन हैं आप या आपके पार्टनर, या दोनों ही। 4 और 7 नंबर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर मेरे को। 4 नंबर बहुत बार आया है, 3 नंबर बहुत बार आया है, 5 नंबर बहुत बार आया है, और 7 नंबर बहुत बार आया है, जो कि दिखाता है कि एक बार तो खबर लेकर देख लीजिए कि आप दोनों अगर सोच रहे हैं वो बिना मेरे रह सकती है, वो मेरे बिना रह सकता है, क्या वाकई, या फिर एक दूसरे की राह तकते तकते बूढ़े हो जाने की इच्छा है। एक्वेरियस ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं ना जो बिल्कुल आपकी तरह है, जिद्दी, रूलिंग। ये एरीज और लियो का कार्ड माना जाता है। स्टबन, ये भी लियो का कार्ड है, और मैं शुरू से ही आपके रीडिंग में लियो की वाइब बहुत आते देख रही हूँ। इन दिनों आप है तो एयर साइन, लेकिन आपकी जो एनर्जी रहेगी ना कहीं फायरी रहेगी। मे बी ये मार्स केतु का ही इम्पैक्ट है, मार्स केतु की युति का इम्पैक्ट है, या फिर राहु केतु युति का इम्पैक्ट है। और राहु केतु इम्पैक्ट से याद आया मेरे को, राहु की जो युति ट्रांजिट हुआ है आप ही के साइन में हुआ है, और जो केतु का ट्रांजिट हुआ है वो भी लियो के साइन में हुआ है। ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं कि इतनी तरफ से दिख रहा है कि मतलब अगर एक्वेरियस के साथ लियो की कंपैटिबिलिटी है ना, उनके साथ तो डैम श्योर मतलब कि 95-96% तो मैच करेगी ये बातें। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों ही लाइट का वेट कर रहे हैं, किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह में मैं ठीक हूँ, इस बार मैं ठीक हूँ, इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। बाहरी इन्फ्लुएंस तो है ही है, लेकिन आप दोनों के खुद के अंदर के भी कहीं ना कहीं एक स्टबर्न और ईगो एटीट्यूड, इन सब की वजह से रिश्ता स्टक हो गया है बुरी तरीके से। बहुत अच्छा रिश्ता है, इवन कनेक्शन कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की। देखते हैं, मेरी बात सुने ना सुने भाई, महादेव की तरफ से क्या मैसेज आता है वही सुन लेना। त्रिशूल, द पावर, फिर से पावर का ही कार्ड आ गया है। एक और मैसेज ले लेते हैं। माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रिजोल्यूशन, गो विद द फ्लो। वाओ, देखिए एक्वेरियस, शिवरात्रि, खैर शिवरात्रि तो वही है कि 2026 में आएगा। अब हो सकता है कि भाई इस टाइम तक आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाए। ओके, और ये भी श्रावण का महीना चल रहा है, तो मांगिए महादेव से ब्लेसिंग्स में अपने पार्टनर को, और जिस मैजिक और मिरेकल का वेट कर रहे हैं कीजिए उनकी पूजा उपासना। ओके, प्रार्थना कीजिए कि जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम दोनों भी अधूरे हैं, हमें मिलवा दो। रिश्ते मैरिज में कन्वर्ट होते भी देख रही हूँ। अगर मैरिज होने में कोई समस्याएं आ रही है ना एक्वेरियस, तो
इन दिनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि जितनी हो सके महादेव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो आप है वैसे ही रहिए, ठीक है। फाइंड रिलैक्सेशन एंड इजोलेशन। बहुत थक चुके हैं आप, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब ज़रूरत है रिलैक्सेशन की एंड रिजोल्यूशन की। आप मुझे ट्रैवल्स करते भी दिख रहे हैं, इस एग्जॉशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं ग्रीनरी में चले जा रहे हैं, कभी कभी मन करता है कि अगर अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। इल्यूजन और ईगो से निकलने का टाइम आ गया है। ये कार्ड यही दिखा रहा है कि आपकी पावर की अनुभूति आपको तभी होगी, ये रिलेशनशिप को अगर आप वाकई पावरफुल मानते हैं और मानते हैं कि मेरा इस कनेक्शन में होना ज़रूरी है, ये कनेक्शन मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था आपके तरफ से जब मैंने कार्ड्स निकाले थे। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन और ईगो को तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि हर बार हम ही क्यों झुके, तो बिल्कुल मत झुकिए। अगर आपने बहुत बार एफर्ट किए हैं तो बिल्कुल मत झुकिए, ठीक है। लेकिन रिलीज तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक्वेरियस। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग 16 से 31 जुलाई की। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।